Good morning, class. Have a nice day. It's your computer lecture, and today we are going to start our new chapter, Introduction to the Programming Languages. This is your chapter number 8. Let's start with the content. Introduction to Programming Language. This is your chapter number 8 from your book, computer book, and we have to discuss the first topic in this chapter, step-by-step instructions. These are some programming languages like Java, C, Python, C++. These are some programming languages which we have discussed in this chapter. Some of these have discussed in this chapter, and other will be when you go into the higher classes. Let's start reading from your book, page number 87. Step-by-step instructions. Programmers write programs by breaking down an activity into a sequence of steps. प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जो प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है, जो इसके जो कंप्यूटर की नो हाउ रखते हैं और जो कंप्यूटर्स को डिज़ाइन करते हैं, वो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रोग्राम्स को स्टेप बाय स्टेप उनकी जो सीक्वेंस होता है उसको उसमें ब्रेक डाउन करते हैं उन प्रोग्राम्स को. बाय लिस्टिंग द टास्क इन स्टेप्स दे मेक इट ईजियर फॉर कंप्यूटर्स टू फॉलो देम. ठीक है, वो हर टास्क को स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिस्ट में लेके आते हैं. लाइक अगर आप लोग कॉमन एग्जांपल लें कि आप जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो पेज ओपन होता है वो उसका होम पेज होता है. ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको उसका सबसे पहले आपको जब आप एकदम से ऑन करते हैं तो उसमें आपको एक प्लेन सा होम पेज नज़र आता है. उसके बाद उसके 1 सेकंड के बाद फिर उसके आइकन्स जो है वो सब आपको शो होने लग जाते हैं. तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है एक कॉमन एग्जांपल थी. इसी तरह से जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हैं उसमें कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप्स में या कहीं पे भी कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइस में, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ भी आप ओपन कर रहे हो उसका आपको मेन होम जो है वो पेज नज़र आता है. और उसके बाद उसके ऊपर जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें आती हैं वो आपको शो होने लग जाती हैं. तो इसी तरह से जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को एक्टिविटी को सीक्वेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि जब भी कोई काम किया जाए उसको वो एक सीक्वेंस में फॉलो हो सके और वो अच्छे तरीके से कंप्लीट भी हो सके. इट इज़ ऑल्सो ईजियर फॉर अस टू रीड एंड अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस. और हमारे लिए भी आसान हो जाता है कि हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें, रीड कर सकें. We follow such instructions when trying out a new recipe or putting together a piece of furniture. ठीक है, और इसी तरह से जैसे एक न्यू रेसिपी हम लोग ट्राई आउट करते हैं घर में. अगर कोई न्यू रेसिपी आप बनाना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं कि इसमें सबसे पहला जो स्टेप है इंग्रेडिएंट्स का आता है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं. रेसिपी का नेम आप पढ़ते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रेसिपी का नेम होता है, देन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, देन उसका कुकिंग मेथड होता है. तो इसी तरह से जो भी जब आप कुकिंग मेथड भी फॉलो करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसमें सारी इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड करते रहते हैं उस रेसिपी को बनाने के लिए. इसी तरह से जो कंप्यूटर है उसमें भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती हैं, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है. Imagine a scenario whereby you went to the school and rearrange the sequence of events to do so that you had breakfast first, brush your teeth, and took a shower later, and went to the bus stop before all this was done. The natural outcome would be chores and you wouldn't reach school on the time. आप लोग इमेजिन करें कि अगर ऐसा हो कि आप लोग स्कूल जा रहे हैं और आप लोग जब आप स्कूल जाते हैं तो आप रीअरेंज कर लें इस सीक्वेंस को. ठीक है, यानी जो आपका स्कूल जाने का जो सीक्वेंस होता है कि आप सबसे पहले उठते हैं, ब्रश करते हैं, जो भी बात लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, दैन स्कूल जाते हैं. तो अगर आप इसको रीअरेंज कर लें कि आप पहले ब्रेकफास्ट कर लें, दैन आप ब्रश कर रहे हैं, फिर आप शॉवर ले रहे हैं, दैन आप जो है वो स्कूल जा रहे हैं, बस स्टॉप पे जा रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा कि एक इसकी वजह से जो है जो आपके काम हैं, जो चॉर्स हैं, ठीक है, वो कम्प्लीटली नहीं अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकेंगे और आप इन टाइम जो है वो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे. देयरफॉर फॉलोइंग द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंस इज नेसेसरी व्हेन डूइंग एनी टास्क.
इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई काम किया जाए, टास्क किया जाए, तो उसका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस के साथ फॉलो किया जाए, ठीक है। सीक्वेंस के साथ फॉलो नहीं होगा तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप अगर विदाउट सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो उससे कोई भी काम जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकेगा। सिमिलरली स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आर इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ यूज़फुल प्रोग्राम्स। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्राम को यूज़फुल बनाने के लिए भी फॉलो की जाती हैं। ह्यूमन बींग्स आर थिंकिंग बींग्स। हम ह्यूमन जो है वो थिंकिंग बींग्स होते हैं क्योंकि वो सोच विचार करते हैं हर काम को के लिए। वाइल कंप्यूटर्स एंड मशीन्स आर नॉट एज इंटेलिजेंट। लेकिन जो कंप्यूटर्स और मशीन्स होती हैं उनका तो अपना कोई ब्रेन नहीं हुआ होता। उनका जो चीज़ जो प्रोग्राम फीड कर दिया जाए, चाहे वो सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस के साथ हो या इनकरेक्ट सीक्वेंस के साथ हो, उन्होंने तो उसी को फॉलो करना है। इसलिए अगर करेक्ट सीक्वेंस के साथ उनके अंदर जो भी प्रोग्राम फीड किया जाएगा वो उसको फॉलो करके हमें वो काम करके देंगे। अगर इनकरेक्ट सीक्वेंस के साथ वो प्रोग्राम फॉलो उसमें इंसर्ट किया हुआ होगा कंप्यूटर में, तो वो उसी सीक्वेंस को फॉलो करके हमें गलत काम करके देंगे। दे सिंपली डू एज दे आर इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। कंप्यूटर सिंपली वही काम करते हैं जिसके लिए उनको इंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है, जो उनके अंदर फीड किया हुआ होता है। देयरफॉर दे अंडरस्टैंड अ लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसलिए वो सिर्फ लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो बहुत सारे कामों को जैसे ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत ज़्यादा कामों को अपने माइंड में रख सकते हैं और वो खुद से उनका सीक्वेंस जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं उनका कोई अपना ब्रेन नहीं होता, अपना माइंड नहीं होता, इसलिए वो खुद से उन सीक्वेंस को प्रिपेयर नहीं कर सकते स्टेप बाय स्टेप, बल्कि उन्हें फीड करना पड़ता है, इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है बिफोर दे आर इन द मेकिंग प्रोसेस। If they misunderstand an instruction, they do not work properly and make errors, ठीक है। तो इसलिए अगर वो मिसअंडरस्टैंड होंगे, अगर वो इंस्ट्रक्शन को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर सक रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से अपना वर्क प्रॉपर आपका जो वर्क है वो नहीं करके दे पाएंगे आप, और उसमें वर्क में एरर्स होंगे। फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन सिंपल स्टेप्स रिड्यूसेस एरर्स एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। तो स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करने से और सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने से क्या होता है कि एरर्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और वर्किंग इम्प्रूव हो जाती है। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस अ लॉट ऑफ डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। और इस तरह से कंप्यूटर जो है वो बहुत सारा डाटा बहुत जल्दी से क्विकली प्रोसेस कर सकेगा और एक्यूरेटली प्रोसेस कर सकेगा, ठीक है। अगर तो जो सीक्वेंस है वो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर की वो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस उनका करेक्ट होगा तो वो एक्यूरेटली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाएगा और आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स भी दे सकेगा। सो दिस इज़ द टुडेज़ लेक्चर. I hope you will understand it clearly. So take care and Allah Hafiz.